हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संकेत शेरेकर, गुजरात हॉस्पिटल सूरत से। दोस्तों, आज की दुनिया में हम अलग अलग प्रकार के कैंसर्स देख रहे हैं और उनको जल्दी से आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें ये कैंसर होने की संभावना है, उन लोगों को हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए ताकि उनके शरीर में कैंसर का निर्माण ना हो। इसके लिए अलग अलग टेस्ट चाहिए, उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। इन स्क्रीनिंग टेस्ट्स की कुछ मर्यादा होती है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि उन्हें इतने इतने अंतर पर किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है ताकि हम ऐसे इंडिविजुअल्स को अर्ली डिटेक्ट कर पाए और ऐसे मेजर्स अपना पाए जिससे कि उनके शरीर में कैंसर ना हो। आज हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत का कैंसर, जो कि अलग अलग फैमिलीज में पाया जाता है, जिसे फैमिलियल कोलोरेक्टल कैंसर कहा जाता है। ऐसी फैमिलीज में जो बाकी लोग हैं उनका स्क्रीनिंग हम कैसे करें ताकि हम उनको कैंसर होने से बचा सकें। दोस्तों, फैमिलियल कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि जो भी परिवारों में ये कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर्स पाए जाते हैं, वो मेजरली दो हिस्सों में बटे हैं। एक, जिन लोगों में खाली बड़ी आंत में कैंसर पाया जाता है, ऐसी फैमिलीज को फैमिलियल कोलोरेक्टल कैंसर वाली फैमिलीज कहा जाता है। दूसरा गट आता है जिनमें कोलोरेक्टल यानी कि बड़ी आंत के कैंसर के अलावा बाकी ऑर्गन्स में भी कैंसर पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में या गर्भाशय में या फिर दूसरी आंत के हिस्सों में, लीवर में। ऐसी फैमिलीज को हेरिडिटरी फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम्स कहा जाता है। आज हम उस विषय पे बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे बड़ी आंत की फैमिलियल कैंसर बीमारियों के पेशेंट्स की स्क्रीनिंग के बारे में। दोस्तों, इस स्क्रीनिंग के बारे में जानने से पहले सिर्फ एक दो चीजें हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स केस। इंडेक्स केस का मतलब होता है कि कोई भी फैमिली में अगर किसी एक व्यक्ति को कैंसर होता है जो कि पहली बार डायग्नोज हुआ है, बाकी किसी व्यक्ति में आज तक कैंसर का कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ है, तो इस केस को इंडेक्स केस कहा जाता है, जो कि पहली केस है। दूसरा एक वर्ड जो हम काफी बार इस वीडियो में यूज करेंगे वो है FDR, जिसका मतलब है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब होता है अपने माता पिता, अपने सगे भाई बहन और अपने बच्चे। उसके अलावा बाकी सारे रिलेटिव्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिग्री कहे जाते हैं। सो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव FDR, ये वर्ड हम बार बार इस वीडियो में यूज करेंगे। सो अगर हम फैमिलियल कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क की बात करें तो ये रिस्क किस हिसाब से डिसाइड होती है? तो सबसे पहले तो जरूरी है कि इंडेक्स केस, जो मैंने पहले ही आपको समझाया, जो पहली केस इस फैमिली में कैंसर ग्रस्त हुई थी, जो डायग्नोज हुआ था पर्सन, उनकी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस उम्र कितनी थी। फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति के माता में कोई बड़ी आंत का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, वो कौन सी उम्र में हुआ था? फॉर एग्जांपल 50 की उम्र में, तो इंडेक्स केस 50 की उम्र में डायग्नोज हुआ था, ये सबसे जरूरी बात है। दूसरी बात कि इस फैमिली में कितने FDR यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को इस प्रकार का कैंसर हुआ है। ये दो चीजें हैं जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है ये बताने के लिए कि बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उनमें कितनी रिस्क है कोलोन कैंसर होने की। स्पेसिफिकली दोस्तों, बड़ी आंत में ऐसे कहा जाता है कि इंडेक्स केस की उम्र एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस अगर 50 से कम रही होगी या फिर किसी परिवार में एक से अधिक लोगों में कोलोन कैंसर रहा होगा, तो इस फैमिली के लोग आर एट हाई रिस्क फॉर कोलोन कैंसर। दोस्तों, कई लाखों लोगों पर काफी सारी स्टडीज होने के बाद एक कंसेंसस आया है और हर कुछ सालों में ये कंसेंसस अपडेट होता है। बहुत सारी गाइडलाइंस है, बहुत सारी सोसाइटीज है जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, जो अलग अलग स्क्रीनिंग के तरकीबें बताते हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो जनरल पब्लिक के लिए है, इसलिए बहुत डिटेल्स में ना जाते हुए मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आप सतर्क रह सकते हैं, जिससे कि आप खुद को अवेयर बना सकते हैं कि अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को भी कोलोन कैंसर रहा हो तो आपने किस हिसाब से स्क्रीनिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो भी आपके फैमिली में इंडेक्स केस रहा हो, उसकी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस जो उम्र थी उससे 10 साल कम उम्र से बाकी फैमिली मेंबर्स का स्क्रीनिंग शुरू हो जाना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 40 साल की उम्र से तो स्क्रीनिंग शुरू हो ही जाना चाहिए। स्क्रीनिंग में बहुत सारी टेस्ट्स आती है,
सर्वश्रेष्ठ टेस्ट जो है, जो सबसे अच्छी मानी जाती है, उसे कोलोनोस्कोपी कहते हैं। हमारे टॉयलेट के रास्ते से एक दूरबीन डाल के पूरी बॉडी आर्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट का 15-20 सेंटीमीटर का हिस्सा, ये सब कोलोनोस्कोपी में देखा जाता है। उस दूरबीन के साथ अलग अलग चैनल्स होते हैं जिसमें हम साधन डाल के जगह जगह से बायोप्सी ले सकते हैं। कहीं पे अगर कुछ ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसे बंद कर सकते हैं। तो इस बायोप्सी से हम अर्ली स्टेज कैंसर या छोटा मोटा मस्सा या गांठ में जो दिख रही होगी उसका सैंपल लेके ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दूसरे इंडिविजुअल में भी कैंसर है या नहीं, अर्ली स्टेज है या नहीं, या फिर उसकी आंत में कैंसर होने की संभावना है या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि एट रिस्क इंडिविजुअल्स जिनके फैमिली में कोलोन कैंसर है, ऐसे फैमिलियल कोलोरेक्टल कैंसर के इंडिविजुअल्स में हर 5 साल पे कोलोनोस्कोपी की जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फैमिली में 45 पे इंडेक्स केस रहा हो तो 35 की उम्र से आपका कोलोनोस्कोपी हर 5 साल में किया जाए। कोलोनोस्कोपी के अलावा अगर हम बाकी टेस्ट की बात करें तो जो फर्स्ट लाइन टेस्ट कही जाती है कि जो कोलोनोस्कोपी को अल्टरनेटिव है, अगर कोई पेशेंट में किसी कारण हम कोलोनोस्कोपी नहीं कर सकते हैं या फिर कोई पेशेंट कोलोनोस्कोपी करने के लिए तैयार ना हो, तो कुछ स्टूल बेस्ड टेस्ट रहती है, यानी कि जो टॉयलेट रहती है, संडास रहती है, उस पर होने वाली टेस्ट्स होती है। उसमें सबसे पहले आती है फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग, जिसे FIT कहते हैं। जनरली एट रिस्क इंडिविजुअल्स में हर साल या हर 2 साल पे FIT किया जाता है। अलग अलग गाइडलाइंस अलग अलग कहती है, बट द रिकमेंडेशन इज कि आपने हर साल FIT एटलीस्ट करना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग टेस्ट होती है, जैसे कि मल्टी टारगेटेड स्टूल DNA टेस्टिंग, जिसे MTS DNA टेस्टिंग कहा जाता है, जो कि सेकेंड लाइन थेरेपी है, यानी कि कोलोनोस्कोपी और FIT के अलावा और जो निचली टेस्ट है उसमें MTS DNA टेस्ट पाई जाती है। साथ साथ CT कोलोनोग्राफी, यानी कि CT स्कैन करके इस कोलोन का एक फोटो निकालना है, इस बढ़िया का फोटो निकालना है। उसमें भी हमें कई अर्ली स्टेज लीजन्स या अर्ली स्टेज गांठें हमें मिल सकती है, वो भी एक सेकंड ईयर टेस्ट है। इसके अलावा सिग्मोइडोस्कोपी, जिसमें कि बढ़िया का लास्ट का 50 से 60 सेंटीमीटर के भाग टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ फीकल ऑर्गन ब्लड टेस्ट, यानी कि स्टूल के साथ साथ आने वाला खून जो कि आंखों से नहीं देख सकते हैं, अगर वो पाया जाता है तो कई बार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पेशेंट में कोई अर्ली स्टेज कैंसर होने की संभावना है। दोस्तों, उसके अलावा बहुत सारी नई टेस्ट्स आई है या आपने कहीं पे सुनी होगी, जैसे कि कैप्सूल कोलोनोस्कोपी या एपीप्रोकोलोन 2.0। ये नई टेस्ट है, इन पे अभी भी बहुत सारा रिसर्च बाकी है, बट फिलहाल कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए या एटलीस्ट एज अ स्क्रीनिंग मोडालिटी, स्क्रीनिंग करने के लिए फैमिलियल कोलोरेक्टल कैंसर में इन लोग का कोई इंपॉर्टेंस पाया नहीं गया। सो कोई भी फैमिलियल कोलोरेक्टल कैंसर के फैमिली मेंबर्स के स्क्रीनिंग के लिए कोलोनोस्कोपी सबसे श्रेष्ठ। अगर आप कोलोनोस्कोपी नहीं करना चाहते या किसी बीमारी की वजह से, चाहे वो दिल की बीमारी हो, फेफड़े की बीमारी हो, अगर किडनी खराब हो या किसी कारणवश कोलोनोस्कोपी नहीं की जा सकती है, तो फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, जिसे कि FIT कहा जाता है, या फिर MTS DNA टेस्ट और CT कोलोनोग्राफी, ये टेस्टिंग्स है जिससे कि हम इन पेशेंट्स का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अब अगला सवाल मन में ये आता है कि चलिए 35 की उम्र से हमने स्क्रीनिंग तो शुरू किया है, बट बंद कब करना है? कौन सी ऐसी उम्र है कि उसके बाद स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है? तो दोस्तों, इसके ऊपर भी एक कोई जनरल कंसेंसस नहीं है। अलग अलग देशों के अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चीज़ें कहते हैं, बट ओवरऑल एक जनरली कहा जाए तो आर्बिट्ररीली 70 से 80 की उम्र ऐसी पाई जाती है कि उसके बाद तब तक अगर कुछ बीमारी शरीर में आई ना हो तो नई बीमारी बनने की संभावना बहुत कम है। बहुत सारी सोसाइटीज, ज़्यादातर सोसाइटीज दुनिया में 80 की उम्र ये एंड स्टेज मानते हैं कि इसके बाद इस सर्वेलेंस को या इस स्क्रीनिंग को बहुत मतलब नहीं रहता है। हाँ, अगर किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेशन पर 90 से भी ऊपर आती है या 100 के आसपास जाती है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स में उनकी कंडीशन देख के और पेशेंट की विशेस की रिस्पेक्ट करते हुए हम ये स्क्रीनिंग टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। बट 80 की उम्र के बाद इन स्क्रीनिंग टेस्ट से बहुत फायदा नहीं पाया गया। और जैसे हमने
अलग अलग स्क्रीनिंग टेस्ट्स की बात करी, पर एज अ डॉक्टर मेरा कहना ये बहुत ज़रूरी है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टेस्ट्स, कैंसर होने की संभावना कम करने के लिए या कैंसर होने से प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी जीवन शैली को बदलें। प्रिवेंशन में स्क्रीनिंग के अलावा इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लाइफस्टाइल कैसे बदले? तो जो लोग अच्छी फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करते हैं, जो लाल मांस, प्रोसेस्ड फूड का कम सेवन करते हैं, हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, सात्विक आहार का ज़्यादा सेवन करते हैं, इन लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये सब अगर हम हमारी जीवन शैली में आजमा पाए तो अपने आप ही हम स्क्रीनिंग को ऐड करेंगे और खुद को कैंसर होने से बचा सकते हैं। और खास जिन फैमिलीज में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ये कैंसर पाया गया है, उन लोग ने उनके सारे मेंबर्स को ये जीवन शैली अपनाने के लिए कहना चाहिए, बिकॉज दोज इंडिविजुअल्स आर मोर एट रिस्क देन द नॉर्मल पॉपुलेशन। बाकी जनता से इन लोगों को ज्यादा रिस्क होती है बड़ी आंत का कैंसर होने की। धन्यवाद।